गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। मैं लोकेश सेठिया, फाउंडर पार्टनर एसआर वेल्थ रिसर्च एंड शेयर मार्केट गुरुकुल। आप सबको मेरे इस चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, चार्ट्स ऑफ द वीक इस सेगमेंट में आप सबको पता है हम बात करते हैं कौन सा इंडेक्स कैसे कैसे काम कर रहा है और कौन सा स्टॉक आने वाले सप्ताह में अच्छा कर सकते हैं। इसके पहले हम आगे बढ़े, जो लास्ट वीक में हमने स्टॉक के बारे में बात की थी उसको भी हम देखेंगे। वहां पर क्या परफॉर्मेंस रहा, क्या चला क्या नहीं चला, एंड इस वीक में क्या क्या मुझे लगता है अच्छा लग रहा है चार्ट वाइज। आपको कौन से स्टॉक पे रिसर्च करना चाहिए उसके बारे में डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा डिस्क्लेमर सबसे पहले, जो भी हम बात कर रहे हैं ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है, कोई बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको मैं जो बता रहा हूँ वो चार्ट आप खुद समझिए, पढ़िए उसको या अपने RI से पूछिए, तभी कोई डिसीजन बनाइएगा बाई या सेल करने का। मेरा ये प्रयास अगर आपको अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना भी मत भूलिए यार, मैं बहुत मेहनत करता हूँ आप लोगों के लिए। चलिए शुरू करता हूँ, मैं स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ अपना। तो लास्ट वीक जो हमने स्टॉक की बात की थी उसका नाम था प्रीवी स्पेशलिटी। तीन स्टॉक की बात की थी, उसमें से एक स्टॉक है प्रीवी स्पेशलिटी। अगर आप ध्यान से देखें इस स्टॉक को तो लास्ट वीक स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है ऑन एन एवरेज, वीकली चार्ट में खोल के रखा हुआ है, तो 4.89% के करीब का रिटर्न आपको जनरेट होते हुए दिखा है। ये जो देखा आप चार्ट पे देख सकते हो, 4.89% के करीब का रिटर्न जनरेट होते हुए दिखा है लास्ट वीक ओपनिंग से क्लोजिंग बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। एंड मुझे लगता है ये स्टॉक अभी भी अच्छा कर सकता है और ये आने वाले सप्ताह में भी अच्छा प्रदर्शन दिखा सकता है। नेक्स्ट स्टॉक जो हमने बात किया था वो था मंगलम सीमेंट की। मैं बात किया था मंगलम सीमेंट की। अगर देखें तो ये स्टॉक वीकली चार्ट में अगर देखेंगे तो ज़्यादा नहीं चला है, डॉजी पैटर्न क्रिएट हुआ है इस चार्ट पे। एक सेकंड दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा डाउजी पैटर्न क्रिएट हुआ है इस जगह पे। तो ज़्यादा मूव नहीं हुआ, बट 1% के करीब का रिटर्न इसमें भी आपको आते हुए दिखा है लास्ट वीक से इस वीक में। तीसरा जो स्टॉक के बारे में हमने बात किया था वो बात करते हैं जो मुझे सबसे अच्छा स्टॉक लग रहा था, वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। और यहाँ पर ब्रेकआउट भी आपको चार्ट में देखने को मिल रहा है, और ये स्टॉक मोटा मोटा 8.68% का रिटर्न आपको जनरेट करके दिया है। तो मोटा मोटा तीन स्टॉक की हमने मेनली बात की थी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, प्रीवी स्पेशलिटी एंड मंगलम सीमेंट। तीनों स्टॉक अच्छे कर रहे हैं और मुझे लगता है आने वाले सप्ताह में भी अच्छा कर सकते हैं। आप इसके ऊपर रिसर्च और भी कर सकते हैं। मैं आज इसमें ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि हमने लास्ट वीक कर लिया है। किसी ने नहीं देखा है तो प्रीवियस वीक का वीडियो जाके देख सकते हैं, कंटेंट जाके देख सकते हैं, चार्ट्स ऑफ द वीक नाम से, वहां पर आपको ये दिख जाएगा। आज जो हम बात करेंगे वो उसमें चलते हैं। सबसे पहले निफ्टी के चार्ट में देखो क्या हुआ है। निफ्टी का चार्ट जो है बहुत ही खराब हालत में है, और यहाँ पर आपको 200 डे का भी ब्रेकडाउन होते हुए दिखा। अगर आप ध्यान से देखें 200 डे मूविंग एवरेज भी अब इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है। तो अगर यहाँ पर क्लोजिंग तो हो चुका है, अब कल का जो ओपन होगा, कल अगर क्लोजिंग इसके नीचे हुआ तो चार्ट वाइज बहुत खराब हो सकता है आने वाले कुछ दिनों तक इंडियन मार्केट में। लास्ट टाइम जब ये हुआ था ब्रेकडाउन, नेक्स्ट डे ही आपको पॉजिटिव और उसके नेक्स्ट डे आपको पूरी तरह से पॉजिटिव होते हुए दिखा था। और ये हम बात कर रहे हैं 2 फरवरी की। ये हम बात कर रहे हैं 30 जनवरी, 1 फरवरी की, बजट वाले दिन की बात कर रहे हैं। ये बजट वाले दिन हुआ था 1 फरवरी को। वहां पर हमने 200 डे मूविंग एवरेज को एक बार डिसाइसिवली तोड़ा, उसके बाद वापस नेक्स्ट डे पॉजिटिव और उसके ऊपर हम क्लोजिंग दी है क्योंकि यूएस के साथ हमारा टैरिफ का डील होने की बात चली। उसके पहले हमने 2-3 दिन 200 डे मूविंग एवरेज के करीब बिताया भी था, बट अब वापिस हम कॉन्जिक्यूटिव सेकेंड टाइम इस 200 डे मूविंग एवरेज को तोड़ने के लिए आ रहे हैं इसी महीने में, फेब के पास ही। तो ये एक थोड़ा सा कंसर्न है मार्केट के लिए। हो सकता है ये आने वाला सप्ताह ज़्यादा मार्केट के लिए अच्छा ना हो। तो जो भी स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं, एक चीज़ जरूर याद रखिएगा, मार्केट में जो हो रहा है हेडविन है मार्केट में, तो अपवर्ड मूव बहुत कम होगा, डाउनवर्ड मूव होने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब भी कोई स्टॉक को जब भी निफ्टी 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करे उस केस में। तो कम ट्रेड करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रह सकता है आने वाले सप्ताह में। अगर आपको दिखे जो क्लोजिंग बेसिस पे मंडे ट्यूसडे हम 200 डे मूविंग एवरेज जो अभी के लिए 25
250 के ऊपर ट्रेड करेगा, मतलब 25,250, 25,300 के ऊपर मार्केट अगर ट्रेड करे या क्लोजिंग दे दे, तब तो अलग बात है। अगर 25,150 के नीचे क्लोजिंग दे तो वो अच्छा नहीं होगा। तो उसके लिए वापिस हम 24,700, 24,600 हमारे लिए खुल जाएगा। और साथ साथ में मिड और स्मॉल कैप में भी जबरदस्त करेक्शन होते हुए दिख सकता है। चांसेस क्या है? चांसेस थोड़ा कम है, पॉसिबिलिटी है जो हम वापस ऊपर बढ़ जाएं इस जगह से, मगर एक बार देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। अगर मैं इंडेक्स वाइज की बात करूं तो आप देखोगे जो मैंने रेट मार्क करके रखा है वो एक बार मैं दिखाता हूं। कौन से सेक्टर को अवॉइड करना है, मैंने कई बार बात की है। रियलिटी सेक्टर कंटिन्यूअस डाउनसाइड है, इसको अवॉइड करें। 200 डे मूविंग एवरेज कब का टूटा हुआ है, कंजम्पशन को अवॉइड करें। सर्विस सेक्टर को प्योरली अवॉइड करें, स्पेशली आईटी सर्विसेज, सबको पता है। निफ्टी टोटल मार्केट जो है निफ्टी के साथ ही टूट रहा है, तो इज ओके। निफ्टी माइक्रो कैप इंडेक्स भी 20% डाउन है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसको मैं कैलकुलेट करूं, ये वाला आप देखेंगे टॉप से अभी भी 19.69% डाउन है माइक्रो कैप। मतलब जो स्मॉल और मिड कैप कंपनीज हैं वो ऑलमोस्ट 20% तो इंडेक्स डाउन है। तो पोर्टफोलियो 25, 30, 35% भी किसी का डाउन हो सकता है, और कोई बड़ी बात नहीं है जो भी माइक्रो कैप या स्मॉल कैप में ट्रेड कर रहे हैं उनके लिए। बट प्लीज कोशिश कीजिए अभी के टाइम पे मिड और लार्ज कैप में जाइए, ना कि स्मॉल कैप में। स्मॉल कैप का मौका मिलेगा तब हम जरूर जाएंगे, जरूर बात करेंगे, बट अभी थोड़ा सा दूर रहें तो ज्यादा अच्छा है। निफ्टी आईटी हमें पता है बहुत खराब हालत में है। निफ्टी मीडिया भी पिछले कुछ सालों से अच्छा नहीं कर पा रहा, और निफ्टी एफएमसीजी सेक्टर से भी दूर है। तो अब यहाँ से तो दूर रहना है, तो लेना कौन सा है? लीजिए निफ्टी फार्मा, ठीक लग रहा है। यस, कल करेक्शन जरूर हुआ है, बट निफ्टी फार्मा अभी भी अच्छा लग रहा है। निफ्टी हेल्थ केयर बहुत अच्छा लग रहा है। निफ्टी डिफेंस बहुत अच्छा लग रहा है। निफ्टी ऑटो सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। निफ्टी मेटल अच्छा लग रहा है। फाइनेंस ठीक ठाक लग रहा है, ज्यादा नहीं। प्राइवेट बैंक को भी अवॉइड ही करेंगे तो ज्यादा अच्छा है। एमएनसी कंपनीज में देखिए, सीमेंस हो या कुमिन्स हो, या आप सीमेंस एनर्जी देखें, या टिमकेन देखें, या स्कैपलर देखें, सब में चार्ट में ब्रेकआउट दिख रहा है। मैंने स्टॉक का नाम बता दिया, आप रिसर्च जरूर कीजिए इन सारे स्टॉक पे। स्कैपलर, टिमकेन, कमिन्स, सारे स्टॉक अच्छे कर रहे हैं। हिताची एनर्जी, मैं चलो एक चार्ट दिखा भी देता हूँ आपको। हिताची एनर्जी, आप देखिए किस तरह से ब्रेकआउट चार्ट पे है, किस तरह से चल रहा है। आप देखिए कुमिन्स, मैं अब ज्यादा बात नहीं करूंगा, इस तरह से स्टॉक आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको एमएनसी स्टॉक आइडेंटिफाई किया चार्ट वाइज, सेक्टर कौन सा चल रहा है, उसमें से कौन सा स्टॉक चल रहा है, ऐसे आपको आइडेंटिफाई करना होता है। निफ्टी इंफ्रा भी ठीक ठाक लग रहा है, तो निफ्टी इंफ्रा में भी ध्यान दिया जा सकता है। कुछ पीएसयू बैंक कंपनीज है जो निफ्टी इंफ्रा में अच्छा काम कर रहे हैं। निफ्टी कमोडिटीज में ठीक ठाक मेटल के साथ ये काम कर रहा है। निफ्टी पीएससी पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में मेनली पीएसयू बैंक्स मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। तो मोटा मोटा ये, और निफ्टी एनर्जी में भी एक चार्ट पे ब्रेकआउट आपको देखने को मिला आफ्टर लॉन्ग टाइम। निफ्टी एनर्जी एंड निफ्टी ऑयल एंड गैस सबसे अच्छा मुझे लग रहा है, इसलिए मैंने सबसे ऊपर रखा है। तो आज ऑयल एंड गैस से एक स्टॉक के बारे में बात करेंगे हम। एक मीडिया सेक्टर जो चल नहीं रहा, बट उस सेक्टर से एक स्टॉक ब्रेकआउट दे रहा है, उसमें बात करेंगे। और एक इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक में बात करेंगे। तो जो सेक्टर चल नहीं रहा उसके पहले बात करें, क्योंकि चांसेस कम हो जाते हैं चलने का, बट मुझे चार्ट में अच्छा लगा इसलिए मैंने आपको दिखाने की सोच रहा हूँ। अब ये चार्ट देखिएगा, मैं इसमें थोड़ा सा हटा देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर हो क्या रहा है, अच्छा खासा करेक्शन हुआ, उसके बाद एक राउंडिंग बॉटम क्रिएट होके एक बार में आपको 3 सप्ताह में आप देखिए किस तरह से यहाँ पर एक चार्ट में मूव आ रहा है। तो एक चार्ट में विजिबल ब्रेकआउट है जिसका रेजिस्टेंस जोन हमें यहाँ पर दिख रहा है 680, 690 के करीब। अगर ये निकलता है रेजिस्टेंस जोन, तो आपको एक बड़ा मूव इसमें 767, 800 के करीब स्टॉक जा सकता है। तो उसमें आरएसआई भी अगर देखेंगे तो पॉजिटिव हो रहा है, 60 के ऊपर पहुंच गया है, राइट। अगर मैं रैंकिंग सिस्टम जो मेरा सबसे ज़्यादा हम देखते हैं रैंकिंग जो हमने प्रोप्राइटरी है हमारा, उसकी अगर बात करें रैंकिंग में भी आप देखेंगे तो 2 की रैंकिंग वीकली में, और डेली के रैंकिंग में 4 का स्पीड पकड़ लिया, तो काफ़ी अच्छा रैंकिंग सिस्टम पे भी दिख रहा है। अगर देखेंगे एडीएक्स भी पॉजिटिव धीरे धीरे हो रहा है, और आरएसआई तो पॉजिटिव मैंने बता ही दिया आपको। तो ये काफ़ी और सारे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, जहां पर निफ्टी जो है 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज से तोड़ रहा है, वहां पर ये स्टॉक एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो इसमें ध्यान रखा जा सकता है सन टीवी में। दूसरा स्टॉक जो है वो है अपोलो प्राइव इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर से।
आप देखिए रैंकिंग में डेली चार्ट में 5 एंड वीकली चार्ट में रैंकिंग में 1 है। बट यहाँ पर मैं चूज करने का रीजन क्या है, ये एक चैनल ब्रेकआउट आपको देखने को मिल सकता है। यहाँ पर ये देखिए अब चैनल चल रहा था, चैनल का ब्रेकआउट है। यहाँ पर मैं थोड़ा सा चार्ट पे ये भी हटा देता हूँ तो और ज़्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। मैं रैंकिंग हटा देता हूँ तो आप देखोगे चैनल में एक ब्रेकआउट, आपको चैनल चल रहा था, चैनल से एक ब्रेकआउट आपको देखने को मिला लास्ट 2-3 सप्ताह में, और हायर हाइज हायर लोज बना रहा है वीकली चार्ट में। तो ये अगर आप देखेंगे यहाँ पर हायर हाइज और हायर लोज बना रहा है, तो ये स्टॉक भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। हो सकता है ये 450, 430, 440 तक जा पाए आने वाले टाइम पे। नज़र जरूर स्टॉक पे रखिए, स्टॉक पे रिसर्च जरूर कीजिए। अभी RSI 60 के ऊपर नहीं गया है वीकली चार्ट पे, तो मोमेंटम तो है बट इतना तगड़ा मोमेंटम अभी भी स्टार्ट नहीं हुआ है स्टॉक पे। एंड लास्ट नॉट द लीस्ट जो मुझे अच्छा लगता है स्टॉक इस वीक के लिए, वो है ऑयल एंड गैस सेक्टर से IOC। IOC देखिए रैंकिंग में वीकली चार्ट में 4 है, जहां पर दूसरे जो हमने 2 या 1 की बात की थी, और यहाँ पर डेली चार्ट में 5 का है। काफी बेहतरीन चार्ट पैटर्न दिख रहा है। मैं थोड़ा सा रैंकिंग हटा देता हूँ तो आपको क्लियरिटी दिखेगा। यहाँ पर देखिए एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आपको चार्ट पे देखने को मिल सकता है। आप देखिए ये शोल्डर है, कितना ब्यूटीफुली हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट आपको चार्ट पे देखने को मिल सकता है। मैं ड्राइंग अच्छा कर नहीं पा रहा हूँ बट आप अगर चाहें तो इसको और अच्छी तरह से ड्राइंग कर लें। बट ये हेड है, शोल्डर, शोल्डर, शोल्डर एंड शोल्डर। तो अब देखिए इन्वर्स हेड एंड शोल्डर का एक ब्रेकआउट आपको चार्ट पे देखने को मिल रहा है। अगर ये ब्रेकआउट कंफर्मेशन ले लेता है तो हो सकता है ये स्टॉक यहाँ से 30% के करीब और चल सकता है आने वाले 3-4 महीने में। हम क्योंकि चार्ट्स ऑफ द वीक बोल रहे हैं, काफी अच्छा चार्ट्स पैटर्न लग रहा है। ये वीकली चलेगा नहीं चलेगा बोलना मुश्किल है, बट हम चार्ट पैटर्न 2-3 महीने के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। तो ये आने वाले 2-3 महीने में बहुत अच्छा ये तीनों स्टॉक कर सकते हैं, और पिछले तीनों स्टॉक भी मुझे अच्छा लग रहा है। उसमें से मंगलम सीमेंट थोड़ा सा क्योंकि डॉजी बटन बन रहा है तो थोड़ा सा डाउटफुल केस हो रहा है। बाकी दोनों स्टॉक एंड इधर ये 3 स्टॉक काफी अच्छा लग रहे हैं, तो इन सारे स्टॉक पे आप नजर रख सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये प्रयास, आप प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरी कोशिश यही रहती है आप सबको अच्छे से अच्छा स्टॉक आइडेंटिफाई करके बात करें वीकली में। सैटरडे को हम ये अपलोड करते हैं शाम को 5 बजे। काइंडली सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को क्लिक करके रखिएगा, तो आपको हर सैटरडे को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, 5 साढ़े 5 बजे आपको मिल जाएगा। एंड कोशिश यही रहती है आप लोगों के लिए अच्छा से अच्छा स्टॉक लेके आए। प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।